डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज सीक्वेंस डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा एंड व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स। न्यूरल नेटवर्क के कौन से मॉडल्स हैं जो स्पेशली सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आपके इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी पूछ लें आप इजीली आंसर दे सकते हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस डेटा इज एनी डेटा वेयर द ऑर्डर मैटर्स। मींस अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूंगा तो मेरा मीनिंग भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा एग्जांपल आपके पास, लेट्स सपोज मैं एक टेक्सचुअल डेटा लेता हूं, मेरे पास कोई फीडबैक है या मेरे पास कोई टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं इस तरीके से डालता हूं, आई एट पिज्जा आफ्टर जिम। वैसे तो नहीं खाना चाहिए भैया, जिम के बाद आप पिज्जा क्यों खाओगे, बट ठीक है चलो, आई एट पिज्जा आफ्टर जिम। और अगर मैं इसी का मीनिंग जो है वो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दूं वर्ड्स का, आई एट जिम आफ्टर पिज्जा। भाई साहब ये तो कोई खतरनाक ही बंदा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा भी ऑर्डर चेंज कर दोगे तो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी एक वर्ड का या एक लेयर का दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंसी है। और इस टाइप के डेटा को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस डेटा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे पूछ ले टाइप्स कौन कौन से, जैसे टेक्स्ट सीक्वेंस या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जैसे मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं तो देखो मैं कितने लाइंस, कितने वर्ड्स लगातार बोल रहा हूं। अगर इन्हीं लाइंस को ऊपर नीचे कर दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, या नीचे जो आपके सबटाइटल्स आते हैं अगर उन सबटाइटल्स को मैं मिसमैच कर दूं तो कहीं ना कहीं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चीज आपका एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो प्रोसेसिंग उसी तरीके से होनी चाहिए। देन टाइम सीरीज डेटा, जैसे स्टॉक्स का डेटा ले लो। स्टॉक मार्केट का डेटा है कि भैया 2 साल पहले ये था, फिर उसके बाद 1.5 साल पहले ये था, 1 साल पहले ये था। तो वहां पे क्या है, एक मुझे टाइम के अकॉर्डिंग ही डेटा चाहिए ताकि मैं प्रॉपर एनालिसिस जो है वो उसके ऊपर कर सकूं। या सेल्स का डेटा है तो वहां पे भी क्या होता है, टाइम। मैं उसको उल्टा पुल्टा जो है वो नहीं कर सकता, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। स्पीच या फिर ऑडियो सीक्वेंस, ये भी वही हो गया जी। इवन वीडियोस भी आ सकती हैं, जैसे कोई मूवी है। अब मूवी में आपको पता है ना कि मल्टीपल फ्रेम्स है। अगर मैं एक फ्रेम इधर से उधर कर दूंगा तो मेरा वहां पे सीन जो है वो खराब हो जाएगा। देन बायोलॉजिकल सीक्वेंस, हेल्थ का डेटा है, डीएनए का डेटा है, या फिर हार्ट बीट का डेटा है। तो वो भी आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चाहिए। सीक्वेंस या फिर ऑर्डर को आप इधर उधर नहीं कर सकते। ऐसे ही सेंसर्स या फिर आईओटी का डेटा है, जैसे टेम्परेचर लगातार आप माप रहे हो सेंसर्स के थ्रू, या फिर ह्यूमिडिटी आप लगातार मेजर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके सीक्वेंस में ही प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो बड़ा पूछ लेते हैं। तो यहां पे अगर आपके पास पूछ ले कि ठीक है जी, सीक्वेंस डेटा समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया, बट कौन सा मॉडल है जो स्पेशली सीक्वेंस डेटा के ऊपर काम करता है, इस मॉडल को बोला जाता है RNN, दैट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब यहां पे आप देख लो जी, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। यहां पे क्या था, यहां पे सिंपली जैसे हमारे पास टेबुलर डेटा है या ऐसा डेटा जिसमें कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप वन डायमेंशनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। फिर उसके बाद आया जी हमारा CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जहां पे हम इमेजेस को प्रोसेस करते हैं। इमेजेस हमारे पास है और उनके ऊपर हम कॉन्वोल्यूशन फिल्टर्स लगाते हैं और फिर वहां से फीचर मैप्स निकालते हैं। तो ये स्पेशली CNN इमेजेस के ऊपर। अब यहां पे जो RNN है, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये स्पेशली NLPs के अंदर, और ऐसा डेटा जो कि आपका सीक्वेंशियल है वहां पे यूज होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि RNN में क्या यूज होती है, आपकी मेमोरी। क्या यूज होती है, मेमोरी। ANN पता है क्या है, इट इज लाइक कि मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूं, आप एक कान से सुन रहे हो, दूसरे से निकाल रहे हो, खत्म। आपको पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है क्या नहीं, वो काइंड ऑफ ANN है। तो ऐसी होता है, क्लास में भी आप जाते हो लेक्चर में तो क्या होता है, टीचर बोल रहा है जी इधर से सुना इधर से निकाला, बस अटेंडेंस वहां पे लगनी चाहिए, वो ANN है। वहां पे कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ आप मेजर या फिर कुछ स्टोरेज नहीं कर रहे। CNN में क्या है, इट इज स्पेशली फॉर द इमेज प्रोसेसिंग ओनली, कि इमेजेस है उनको मैंने क्या करना है, उसमें से फीचर मैप निकालना है और उनको जो है वो प्रोसेस करना है। लेकिन RNN इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, मेमोरी। मेमोरी क्यों, क्योंकि यहां पे आप अगर एक लेयर में कुछ प्रोसेस कर रहे हो और उसको आगे फर्दर लेयर में दे रहे हो तो आपका पिछले वाले के साथ क्या है, डिपेंडेंसी है। तो मुझे कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए। जैसे मैं कुछ भी यहां पे बोल रहा हूं तो आप इसमें से हो सकता है सारी लाइनें या सारे पॉइंट दिमाग में ना रखो, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है वो दिमाग में रखोगे, मैक्सिमम कीवर्ड्स जो है वो क्या रखोगे, स्टोर करोगे दिमाग में। और वो RNN का ही एक आगे वर्जन हम लोग करेंगे, अभी RNN को डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है जी आपका LSTM, दैट इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो स्पेशली क्या करता है, लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे हमारा ब्रेन
कुछ चीजें उसको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 10 मिनट 15 मिनट 1-2 घंटे के लिए याद रखी, उसके बाद भूल गई, ठीक है। लेकिन जब हमारे एग्जाम होते हैं तब मेरे को क्या चाहिए कि भैया मैं एटलीस्ट 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए कुछ चीजें याद रखूं, या उससे भी लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंटरव्यूज के लिए, तो आप चाहते हो कि मैं 6 महीने 1 साल तो एटलीस्ट याद रखूं। तो वो एक तरह से LSTM जो है वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। सो RNN इज व्हाट? इट इज अ न्यूरल नेटवर्क डिजाइंड फॉर सीक्वेंशियल डेटा वेयर करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द करंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट आपको, और इसके टाइप्स भी देख लो जी, मैनी टू वन है, जहां पे मैनी सीक्वेंशियल डेटा और मेरी एक आउटपुट आती है। जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस में मैं मल्टीपल सेंटीमेंट्स डाल रहा हूं, मल्टीपल फीडबैक्स डाल रहा हूं। जैसे मूवीज का है तो मूवीज का डेटा भी, जैसे धुरंधर मूवी चल रही है, धुरंधर 2 आई, या और भी बहुत सारी मूवीज है, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, तो वो सारा सीक्वेंशियल डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डालेंगे और उसमें से एक आउटपुट आएगी। यानी मेरे पास एक सिंगल आउटपुट कि भैया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल आउटपुट यहाँ पे। देन वन टू मैनी, जहां पे एक इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं लेकिन मैनी या फिर सीक्वेंस में मेरे पास आउटपुट आती है। जैसे इमेज कैप्शनिंग, मतलब आपने एक इमेज डाली और उस इमेज के बारे में पूरी स्टोरी लिख दी, वो हो गया जी आपका वन टू मेनी मॉडल। जैसे वन टू वन, वैसे ये इमेज क्लासिफिकेशन है, एक इमेज डाली और उसकी एक इमेज मेरे पास जो है वो क्लासिफाई कर दिया कि डॉग है या कैट है। ये वैसे काइंड ऑफ RNN के अंदर आता नहीं है, बट ठीक है चलो लिख देते हैं। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मेनी टू मेनी। इन सारों को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में वहां पे सबटाइटल जनरेट हो रहे हैं, या फ्रेंच में या स्पेनिश में, तो वो मेरे पास क्या आ गया जी, मैनी सीक्वेंस, और आउटपुट में भी मैनी सीक्वेंस निकल के आ रहे हैं। तो ये हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। और इवन इसके अंदर भी फर्दर 2 तरीके से होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड, जहां पे जितनी इनपुट दे रहे हो उतनी ही आउटपुट, उतनी ही सीक्वेंस में आउटपुट आ रही है, या फिर डायनामिक भी हो सकती है अलग अलग। ये एक एक करके हम लोग लेटर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी है कि भैया होता क्या है हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा, और कौन सा मॉडल है जो स्पेशली सीक्वेंशियल डेटा पे काम।